जय धर्मेश, महिलाओं को सरना में नहीं चढ़ने देना चाहिए। क्यों भाई? मैं कहता हूं कि अपने आप को और हमारे समाज को समझने का प्रयास कीजिए कि मेरा जो जन्म हुआ है, जब गर्भ में थे उस समय, हम माँ के गर्भ में जब थे उस समय हमको क्या हम भगवान से बोलते थे, क्या नहीं बोलते थे, उसको याद करने की आवश्यकता है। लेकिन याद तो होता नहीं और भूल जाते हैं। माँ के गर्भ में रहते हैं, उस समय कहते हैं नरक से भी बढ़कर दुख तकलीफ होता है। बहुत दुख तकलीफ होता है, बहुत दुख था जब हम गर्भ में रहते हैं। तो जब गर्भ में रहते हैं उस समय हम भगवान से कहते हैं, धर्मेश से कहते हैं, हे धर्मेश, हमें ये नरक से निकाल दो, और नरक से निकालने के बाद में आपका ही पूजा पाठ करूंगा, आपका ही नाम लूंगा। लेकिन संसार में आने के बाद में सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तो चलिए, जाने अनजाने में हम भूल गए, यहाँ का माहौल कुछ और है, लेकिन भूल गए। लेकिन अभी हम लोग को सरना स्थान है जिसमें बहुत सहज है, बहुत ही आसान है। हमारी महिलाओं को आज आने के लिए हम लोग रोकते हैं। रोकने वाले व्यक्ति तो मैं कहूँगा बहुत बड़ा पाप और बहुत बड़ा पाप और बहुत बड़ा पाप काम कर रहे हैं। और जो महिलाएं आ रही हैं उनको आलोचना कर रहे हैं, तो तुम किसी महिला का नहीं, धर्मेश का एक भक्त है, धर्मेश के अग्रसर हो, उसको अपमान और उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। देखना, जिसका घर में जो महिलाओं को इस प्रकार के बोलते हैं या इस प्रकार से रोकते हैं, उसका परिवार में आप झांक के देखिएगा। आप देखिए, मैं बहुत सारे ऐसे परिवार देखा हूँ जिसने ऐसे आलोचना की है, ऐसे बातें की, ऐसे रोकने का आपने चतुराई निकाला है या कोशिश की है। उसके परिवार में बहुत सारे दुख और तकलीफ और समस्याएं हुई हैं। वो समस्याओं से वो निजात नहीं पा सकता है। इसीलिए अपने माता को, अपने परिवार को, अपने जीवन को सफलता प्राप्त करने के लिए धर्मेश के मार्ग पर चलने वाले किसी महिलाओं के प्रति इस प्रकार का आप शब्द ना निकालें। बहुत सारे आप शब्द निकालते हैं, बोला नहीं जा सकता है और बहुत खराब लगता है। और कौन कर रहा है? हम ही लोग कर रहे हैं यार, अपने ही समाज के लोग कर रहे हैं। ऐसा व्यवहार करते हैं कि सरना स्थान में जा रहे हैं उन महिलाओं के प्रति कि लग रहा है यार ये गलत कर रहे हैं, किसी बाहर से आई हुई है, किसी दूसरे धर्म की आज सरना में आ रही, ऐसा कहते हैं और ऐसा सोचते हैं, ऐसा विचार करते हैं, आलोचना करते हैं। कहते हैं कि अरे वहां पर क्यों जा रही है, वहां क्यों रखा है। अरे वही जिंदगी में काम आएगा, वही असली धन है, वही असली दौलत है, वही असली संपत्ति है। बाकी संसार का जितने भी धन और दौलत ये आज न कल समाप्त होना है। ये ही एक धर्मेश का मार्ग है। वही धर्म का नाम लेना, धर्मेश का नाम लेना ही वास्तविक धन है। वही धन है, वही धन है। धन, इस धन को कोई लूट नहीं सकता। ये धन ऐसे धन है, यहाँ भी आपको सुकून देगा, यहाँ भी आपको अच्छा लगेगा, यहाँ भी आपको मन को संतुष्टि लगेगा। और इस ये शरीर नहीं रहेगा तो भी आपको वहां पर धर्मेश के बाद, मृत्यु होने के बाद में भी यही आपका असली धन काम आएगा। बाकी कोई धन काम आने वाला नहीं है। हम लोग इसी संसारिक चीज में खाने और पीने में लगे हुए हैं, जो क्षण भंगुरता है, जो समाप्त होने वाली है, जो खत्म होने वाली है, जो हमारे काम नहीं होने वाली है। ऐसे चीजों में हम लोग फंसे हुए हैं। लेकिन वास्तविकता में जो यहाँ पर रहने के बाद में जीते जीत भी हम सफल और खुश मिजाज और सुंदर और हंसमुख और आनंद समृद्धिशाली हम बन सकते हैं, ऐसी चीज को हम लोग नहीं करते हैं। बड़ा दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। इसीलिए हम कहेंगे कि अपना सोच को ऊपर उठाइए, अपना मति को ऊपर उठाइए। कहते हैं मति ही धन है। आज हमारे पास में कितने धन दौलत है, देखिए कितने लोगों के पास में इतना जमीन है, इतना धन है, इतना दौलत है, उसका इज्जत नहीं है। लेकिन मति नहीं है, धन नहीं है। मति तो बहुत है, चालाक तो बहुत है, बुद्धिमान बहुत है, लेकिन करनी देखिए, जमीन को बेच बेच के खत्म किया जा रहा है।
तो ये हम अपने सरना का इज्जत नहीं कर रहे हैं। सरना स्थान में अपने महिलाओं को जाने से आलोचना कर रहे हैं। ये बहुत घृणित काम है, बहुत गंदा काम है। यहाँ महिलाओं को आने दीजिए, इसको सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए और ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल ना करें जिसमें आपकी जिंदगी में ये पाप जो काम हो रहा है ये आपकी जिंदगी में ना हो। मैं क्या बोल कर आप लोग को समझाऊं। मुझे आज फोन आते हैं, दादा इस प्रकार का हम लोग सरनाम जाते हैं तो हमको इस प्रकार से कहते हैं, क्या अनाप शनाप बोलते हैं, अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। मत बोलिए, मत बोलिए। और क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सबको पता है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। आप ये आप शब्द या गलत कर रहे हैं उनके प्रति। ये धर्मेश का काम करने के लिए जा रही है, भगवान का काम करने के लिए जा रही है। इसके प्रति अगर गलत बोलोगे तो भगवान जरूर आपको सजा देगा। मैं इतना ही बोलकर अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।